नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, सरकार भर्ती अभियान चलाकर अन्य रिक्त पदों को जल्द भरेगी। उत्तरकाशी में कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को समाप्त किया गया। और प्रधानमंत्री ऋषिकेश स्थित एम्स में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन करेंगे। और आज देश भर में धनतेरस का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार देश के कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। देश में 40 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 255 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। देश के अलग अलग राज्यों में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नवनियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल और 1400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो नवनियुक्तों को विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी सेवा के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार भर्ती अभियान चलाकर अन्य खाली पदों को भी जल्द भरेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि राज्य के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। शोध को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के स्तर पर युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षकों की भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ ही राज्य का विकास करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कल देर शाम इसके आदेश जारी किए। गौरतलब है कि उत्तरकाशी शहर में जन आक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल के चलते जिले में 24 अक्टूबर से धारा 163 प्रभावी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली इन स्वास्थ्य परियोजनाओं में ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हेली सेवा जो एम्बुलेंस है, उसका उद्घाटन भी शामिल रहा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। हेली एम्बुलेंस
एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से बिना समय गंवाए मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। हेली एम्बुलेंस में वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे, जिसमें चिकित्सक सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आज पूरे देश में धनतेरस के त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के साथ ही 5 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज का दिन परंपरागत रूप से सोने और चांदी की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोने और चांदी की खरीदारी से पूरे साल लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान धनवंतरी के आशीर्वाद से सभी का जीवन हमेशा अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि से भरा रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि दीपों को ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को लेकर आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दीपावली का ये त्योहार राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का भी पर्व है। श्री धामी ने कहा कि दीपावली का पर्व सत्य, सद्भावना और मर्यादा का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। सरदार पटेल का जन्म वर्ष 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का सपना साकार किया। श्री धामी ने कहा कि इस रन फॉर यूनिटी का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया कि प्रत्येक नागरिक के भीतर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना जागृत हो। उन्होंने कहा कि एक सामान्य दौड़ नहीं, बल्कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत प्रदान करने का एक माध्यम भी है। सरदार पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी भी जो सरदार पटेल का आजादी से पहले और आजादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में MD पीडियाट्रिक्स पाठ्यक्रम के लिए 7 नई सीटों को मंजूरी दी है। ये पहला मौका है जब दून मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक्स में MD पाठ्यक्रम के लिए मान्यता मिली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का आभार जताया। राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने पर जोर देते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए हर मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की आवश्यकता को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए सभी पाठ्यक्रमों में 100 सीटों की मान्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। नई टिहरी के बोराड़ी खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता में टिहरी विजेता और देहरादून की टीम उप विजेता बनी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश नोटियाल ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण के साथ ही बेसबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में कुल 8 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, सरकार भर्ती अभियान चलाकर अन्य खाली पदों को जल्द भरेगी। उत्तरकाशी में कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को समाप्त किया गया। प्रधानमंत्री ऋषिकेश स्थित एम्स में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उन्होंने उद्घाटन किया। और आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।